गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट यूनिट बायोट सावर्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ए वायर प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैरी ए करंट्स ऑफ 8 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। Find the magnetic field due to 1 centimeter piece of wire at a point 200 centimeter northeast from the piece। तो देखिए हमारे पास क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम एक डायरेक्शंस को लेट करते हैं। देखिए इसको मान लिया ईस्ट, इसको मान लिया वेस्ट और इसको मान लिया नॉर्थ और इसको मान लिया हमने साउथ। ओके, तो क्या कह रहा है, ए वायर प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी एक वायर है जो रखा हुआ है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो देखिए इस तरीके से ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। डायरेक्शन में रखा हुआ है, कैरी करता है करंट को आप वो 8 एम्पियर, 8 एम्पियर करंट को कैरी करता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। हमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट ए पॉइंट ऑफ 200 सेंटीमीटर पर, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट आपका हो गया, ये देखिए नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है, फ्रॉम द पीस। तो देखिए आपका स्टूडेंट्स हम इसमें आपका क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट आपका क्या हो जाता है, ये वाला पीस हो जाता है आपका। ओके, तो देखिए आपका क्या हुआ, मीन्स इस पॉइंट को हमने P मान लिया। ओके, इसका एंगल हो जाता है आपका 45 डिग्री। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हमें इसमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है तो हम इसमें राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हो, करंट की डायरेक्शन में ये आपका करंट था। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में हम थंब को रखेंगे और ये जो फिंगर्स हैं आपका इस तरीके से ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को करेंगी, लेकिन हथेली आपका डाउनवर्ड है तो यहां पर आपका क्या होगा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। अच्छा, अगर हम इस साइड करते हैं तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इस पॉइंट को हम यहां पर लेके आते हैं यानी ऐसे, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आपका। इनके बीच का डिस्टेंस आपका क्या है, इसको सेंटर पॉइंट ओ मान लेते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है आपका आर। तो स्टूडेंट्स, और यहां पर है आपका ये स्मॉल लेंथ आपका डीएल है आपका। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, हमारे पास करंट का वैल्यू कितना दे रखा था, करंट का वैल्यू दे रखा था आपका 8 एम्पियर। ओके, अच्छा स्मॉल लेंथ आपका कितना दे रखा था, डीएल दे रखा था आपका 1 सेंटीमीटर। ओके, और 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अच्छा, आर आपका डिस्टेंस दे रखा है आपका 200 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को अगेन हम मीटर में बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 मीटर। और थीटा आपका दे रखा है आपका, थीटा कैसे निकाला, देखिए इन दोनों के नॉर्थ और ईस्ट के बीच का रिजल्टेंट कितना है आपका, इनका ये 90 डिग्री का, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ओके, तो थीटा कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री आपका। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, देखिए बायोट सावर्ट लॉ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मींस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आपका आर स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी बायोट सावर्ट लॉ का मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ये आपका फॉर्मूला है। अब देखिए आपका क्या होता है, म्यू नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है, म्यू नॉट का जो वैल्यू हम बता देते हैं आपको, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई
इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड यानी B इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, देखिए मींस म्यू नॉट का वैल्यू कितना बताया था हमने, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ओके, हमारे पास करंट का वैल्यू कितना है आपका 8 इंटू में आपका DL का वैल्यू है हमारे पास 1 इंटू 10⁻⁻2 और साइन थीटा कितना दे रखा है आपका, साइन आपका 45 डिग्री अपॉन में आपका ये क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू में आर का वैल्यू कितना दे रखा है 2 यानी 2 का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसल। ओके, तो ये क्या बचेगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो देखिए आपका क्या हुआ 8 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पर 7 है, ये माइनस आपका कितना है 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में आपका √2, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू कितना √2, ये हो जाएगा 4। ओके, तो देखिए अब आपका क्या हुआ, देखो ये हो गया 7 2 8। अब इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं, इसको काट दीजिए यहाँ से 2 टाइम्स। ओके, तो 2 टाइम्स जब हमने इसको कैंसल आउट किया तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, देखिए 2 का स्क्वायर, इसका कैलकुलेशन करने के बाद इसको डिवाइड करने के बाद देखिए क्या हुआ, ये √2 ऊपर चला गया, इस √2 का वैल्यू ऊपर चला गया, मींस ये √2, ये वाला √2 है ये ऊपर चला जाएगा आपका, तो कितना हुआ आपका, मींस 10 की पावर आपका -9। ओके, तो ये हो जाएगा आपका √2 का वैल्यू कितना है 1.41 होता है, इट मींस 10 की पावर आपका -9 टेस्ला। दिस इज द आंसर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, कोई एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट डेल्टा एल, जिसका वैल्यू दे रखा है आपका डेल्टा एक्स आई यूनिट वेक्टर, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ओरिजिन पर रखा हुआ है। ओके, एंड कैरी करता है लार्ज करंट आपका 10 एम्पियर को। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस, हमें वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर पर, कितना डिस्टेंस पर 0.5 मीटर पर, और डेल्टा एक्स का जो वैल्यू दे रखा है 1 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, तो देखिए इसको हम शॉर्ट आउट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कोई एक स्मॉल एलिमेंट है जिसका डिस्टेंस आपका कितना दे रखा है आपका डेल्टा एक्स, ये आपका एक्स एक्सिस है, और इसका जो डिस्टेंस दे रखा है आपका यहाँ से यहाँ तक आपका कितना दे रखा है, ये है आपका डेल्टा एक्स। ओके, अच्छा हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ठीक है, जहाँ पर आपका ये पी पॉइंट रखा हुआ है, इस वाई एक्सिस पे आपका ये पी पॉइंट रखा हुआ है, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो दे रखा है आपका 0.5 मीटर यहाँ से। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वाई एक्सिस पर, कितना डिस्टेंस पर 0.5 मीटर डिस्टेंस पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या हुआ, अगेन अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, क्या होगा बायोट सावर्ट लॉ, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आपका आर स्क्वायर, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, बायोट सावर्ट लॉ के मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का फॉर्मूला है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, मीन्स म्यू नॉट का वैल्यू अगेन 4 पाई इंटू 10 की पावर आपका
7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। करंट का वैल्यू कितना दे रखा है, देखिए करंट यहाँ हम निकाल देते हैं, मीन्स करंट का वैल्यू दे रखा है आपका 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। अच्छा, फिर इसमें आपका परपेंडिकुलरली लाइज कर रहा है ये आपका, तो आपका वाई एक्सिस, तो इसमें थीटा कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और डिस्टेंस कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, हमें आर इज इक्वल टू 0 पॉइंट आपका 5 मीटर ये दे रखा है। ओके, ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है, तो इसको पुट कर दीजिए आप। तो क्या हुआ, 10 इंटू में आपका कितना हो गया, स्मॉल लेंथ का एलिमेंट कितना है, ये होगा 10 की पावर -2 इंटू साइन 90 अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 0 पॉइंट यानी 4 पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो देखिए हमारे पास साइन 90 क्या हो गया, 1 हो गया। इट मीन्स 10 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में आपका हमने क्या कर दिया, इसका पॉइंट का 10 इंटू 2 टाइम्स 10 ऊपर कर दिया, अपॉन में ये हो गया आपका 25। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 10 10 100 100 10 दैट इज 1000 इंटू 10 रेज टू पावर -2, ओके, अपॉन में आपका 25। तो एंड आपका ये वाला -7, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए मीन्स 25 से 40 टाइम कैंसल, तो 40 इंटू 10 की पावर -9, ओके। अब स्टूडेंट्स ये जो आपका जीरो है आपका, हमने क्या कर दिया, देखिए इस पीछे से इसको काउंट किया, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, यहाँ पर आपका एक प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -8 टेस्ला। अगर स्टूडेंट्स हम इसमें डायरेक्शन की बात करें आपका मैग्नेटिक फील्ड की, तो देखिए हमारे पास क्या है, ये जो आपका वाई एक्सिस है ये परपेंडिकुलर है आपका किस पर, एक्स एक्सिस पर। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, आर था, और आपका स्मॉल लेंथ कितना था आपका, डीएल था। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड will be आपका dl इंटू में आपका r, बट आपका dl कितना होता है, देखिए dl इंटू r वेक्टर इज इक्वल टू dl कितना दे रखा था, डेल्टा एक्स आई इंटू वाई जे। तो देखिए स्टूडेंट्स, डेल्टा एक्स वाई इंटू में आपका जे कैप इंटू में आपका सॉरी आई कैप इंटू में आपका जे कैप, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स वाई इंटू के कैप। हैंस आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इन जेड डायरेक्शन में हो जाएगा। हैंस मैग्नेटिक फील्ड, हैंस मैग्नेटिक फील्ड is in the z direction। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, इस हम बायोट सावर्ट लॉ के मैग्नेटिक फील्ड में हम कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आपका आर स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसमें हम क्या क्या निकाल सकते हैं, हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, स्मॉल लेंथ निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं, और आपका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम किसी भी तरीके से इजीली कोई भी चीज़
हमें निकाल सकते हैं आपका। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस। टेस्ला एंड गॉस। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपका रिलेशन क्या है दोनों के बीच में। देखिए मैग्नेटिक फील्ड, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन में क्यू वी साइन थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या हो गया आपका 1 टेस्ला इज इक्वल टू फोर्स का हो गया 1 न्यूटन, चार्ज का हो गया 1 कूलम, और आपका अगर थीटा की वैल्यू 90 तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1, और वेलोसिटी हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये क्या हो गया, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है, और 1 कूलम होता है आपका 1 अपॉन में 10 अबव कूलम के बराबर होता है, और आपका सेंटीमीटर मीटर सेकंड है, तो 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर, इट मीन्स 10 की पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपका क्या होगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 का पावर 4 गॉस के बराबर हो जाएगा आपका, 10 का पावर 4 गॉस के बराबर। दिस इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन आपका टेस्ला एंड गॉस। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसमें हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए ये एक आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है आपका, यानी ये है आपका ए और ये है आपका बी, जो कैरी करता है करंट को, जो कैरी करता है करंट को आई को, लैट। ये कोई एक आपका पी पॉइंट है यहाँ पर, ये कोई पी पॉइंट है, जो डिस्टेंस आपका किस पे रखा हुआ है, डिस्टेंस आपका एक्स पे रखा हुआ है फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ओ से। ओके, नाउ सी, ये एक आपका सी विद द अनदर मिड पॉइंट बिटवीन ओ एंड ए इज मेक्स एन एंगल फाई विद पी पॉइंट। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये करंट आपका जा रहा है यहाँ से, ये इस तरीके से, तो ये आपका ऐसे जाकर ऐसे 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 एक लूप बना लेता है। ओके, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है आपका L। ओके, तो देखिए कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, कंसीडर ए बी इज ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैरी द करंट आई, let a p point is placed at a distance x from the center point o, let c be the another midpoint between o and a which makes an angle phi with point p। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम दे देते हैं आपका, ये हो जाएगा आपका थीटा 2 और ये हो जाएगा आपका थीटा 1, और इस वाले एंगल को हम क्या कहेंगे, थीटा। इस वाले एंगल को हम क्या कह देंगे, थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या हो, नाउ राइट एंगल ट्राइंगल पी ओ सी, पी ओ सी। तो पी ओ सी में क्या है स्टूडेंट्स, देखिए मीन्स ये एंगल फाई प्लस थीटा एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट मीन्स, तो देखिए आपका क्या हो गया, फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देन हमारे पास क्या हुआ, फाई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास, अब हमारे पास अब टेक साइन बोथ साइड, साइन बोथ साइड, तो क्या हो गया, साइन फाई इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, देन साइन फाई इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस
थीटा। इट मीन स्टूडेंट्स हमारे पास साइन फाइव का वैल्यू कितना आ गया, कॉस थीटा। क्या आ गया, साइन फाइव किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हमें कॉस थीटा निकालना है इसी राइट एंगल ट्राइंगल में से। देखिए तो सेम पीओसी में से हमें कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो देखिए आपका बेस अपॉन में आपका हाइपोटेनियस। तो देखिए आपका स्टूडेंट्स हमारे पास हम निकाल रहे हैं आपका कॉस थीटा। तो सबसे पहले इसमें एक चीज देखिए, इस ओपी पर जो ये एंगल है ना थीटा, ये बना हुआ है। तो अगर हमें निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो उसके रीजन में बेस होगा आपका ओपी। एक बारी और बता देता हूं, हमारे पास जो ओपी है उसके ऊपर आपका एंगल थीटा बना हुआ है। तो हमें निकालना है अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो उसके रीजन में ओपी आपका बेस होगा। अगर स्टूडेंट्स दूसरा केस, अगर हमें निकालना है आपका फाई, जो फाई एंगल है वो ओसी पर बना हुआ है, साइन फाई, कॉस फाई, टेन फाई, इसके केस में आपका क्या होगा, ओसी बेस होगा। ओके, तो अब हमारे पास क्या हुआ, देखिए ये कॉस थीटा क्या है, बेस यानी ओपी। ओपी अपॉन में आपका क्या होगा, हाइपोटेनियस क्या हो गया, यहां पर दे दिया हमने आपका आर। एक्स अपॉन में आपका पीसी, यानी आपका क्या हो गया, एक्स अपॉन में आपका आर। तो देखिए स्टूडेंट्स कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स अपॉन में आर। तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, आर इज इक्वल टू हो गया एक्स कॉस थीटा। ये हमारे पास क्या निकल गया, ये हमारे पास आर का वैल्यू निकल गया। अब इसी राइट एंगल ट्राइंगल में से, पीओसी में से हम निकालेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स टेन थीटा इज इक्वल टू मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर थीटा का केस है ध्यान रखना। तो आपका क्या हुआ, बेस आपका क्या होगा, ओसी। तो क्या है आपका मीन्स टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में आपका बेस। तो आपका देखिए आपका परपेंडिकुलर क्या है आपका, ओसी अपॉन में आपका ओपी, दैट इज एल अपॉन में एक्स। तो ये हो जाएगा देखिए आपका मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में एक्स। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद एक्स टेन थीटा इज इक्वल टू एल। तो अब हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अब ये हमारे पास एक्स सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा इज इक्वल टू आपका डी एल। तो ये हमारे पास डी एल का वैल्यू आ गया। ओके, तो देखिए अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स लॉ। तो क्या होगा बायोट सावर्ट लॉ, मीन्स डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आपका आर स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स हम इसमें सारी वैल्यू, हमारे पास डीएल का वैल्यू है, हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू है, और हमारे पास आपका आर का भी वैल्यू है। तो ये सारी वैल्यूज हम इसमें रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई, डीएल का वैल्यू क्या है, डीएल का वैल्यू है एक्स सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा को अभी हम बाद में लेंगे। और साइन थीटा किसके बराबर है स्टूडेंट्स, साइन थीटा बराबर है आपका कॉस थीटा के बराबर। तो देखिए आपका क्या हो गया, मीन्स इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में आपका आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू था आपके पास एक्स अपॉन में सॉरी आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन में कॉस थीटा। तो ये देखिए हमने इसको लिख दिया एक्स अपॉन में कॉस थीटा का स्क्वायर।
तो देखिए स्टूडेंट्स, हम कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर अपॉन में आपका कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा आपका। ओके, क्योंकि 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ओके, तो देखिए आपका क्या हुआ, मीन्स डी बी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई, आपका क्या हो गया, एक्स सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में आपका एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसल, एक एक्स से एक एक्स कैंसल, तो बचा क्या आपके पास, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई कॉस थीटा अपॉन में आपका एक्स इंटू डी थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आया था, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई कॉस थीटा अपॉन में एक्स इंटू डी थीटा। तो हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो क्या हुआ देखिए, इंटीग्रेशन एंड विद लिमिट, सॉरी विद लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2। तो देखिए आपका ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2, दैट म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई कॉस थीटा अपॉन में एक्स इंटू डी थीटा। देन बी इज इक्वल टू कितना हो गया देखिए, इसमें आपका कॉमन आ गया कांस्टेंट होने की वजह से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में एक्स इंटीग्रेशन थीटा 2 थीटा 1 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन थीटा। तो देखिए आपका क्या हुआ, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा थीटा 2 थीटा 1। तो स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, जो ये लिमिट हमने थीटा 1 से थीटा 2 ली है ना, ये आपका लोअर लिमिट होने के कारण, यानी आपका देखिए ये हमारे पास क्या है, अगर हम इसे y डैश समझे तो ये आपका जो एंगल बना हुआ था यहाँ पर देखिए, ये आपका थीटा 2, ये आपका पॉजिटिव होगा, और ये वाला जो एंगल होगा आपका थीटा 1, ये आपका नेगेटिव एक्सिस पे लाइज होने के कारण नेगेटिव, तो इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं अब, नेगेटिव नेगेटिव। तो देखिए आपका क्या हुआ, मीन्स हमारे पास b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में x, तो ये माइनस हमने बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका क्या, साइन थीटा 2 माइनस माइनस साइन थीटा 1। ओके, तो देखिए आपका क्या हो गया, b इज इक्वल टू, सॉरी स्टूडेंट्स, ये साइन कॉस थीटा आपका साइन थीटा के बराबर होता है, सॉरी। तो देखिए आपका क्या हुआ, मीन्स ये हमने लिमिट रख दी, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में एक्स, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा 2 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, इफ हमारे पास थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो देखिए साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया b इज इक्वल टू आपका म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में x साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, साइन 90 क्या होता है आपका, साइन 90 होता है 1, तो b इज इक्वल टू आपका क्या हुआ, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में एक्स साइन 90 प्लस साइन 90, तो ये हो जाएगा साइन 90 हो जाएगा आपका 1, म्यू नॉट अपॉन में
4 पाई आई अपॉन में एक्स 1+1, तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I अपॉन में आपका x। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं 2 टाइम से, तो ये आएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू आपका म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I अपॉन में x। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।